नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, 432 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, एक ही उम्मीदवार की जीत नहीं हो पाती है। ऐसे में माना अब यही जा रहा है कि मायावती अब अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या मायावती वाकई में अब अपनी पार्टी को बचा पाएंगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो मायावती के एक ऑप्शन के रूप में देखे जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद राव। जी हाँ, दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, दलितों के मसीहा के रूप में संसद तक जाकर पहुंचाते हैं। जी हाँ, वही चंद्रशेखर आजाद जब चुनाव नहीं हुए थे तब चंद्रशेखर आजाद बोले थे कि एक बार चुनाव जिता दो, मैं आपकी आवाज बनकर संसद में आवाज उठाऊंगा। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा था वाकई में वो करते हुए नजर आए। संसद में जाते हैं, वहां पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, छुआछूत का मुद्दा उठाते हैं, आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि जो छुआछूत का मुद्दा है उस पर हम लोग 70 सालों से कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए नजर आए। हमें दरकिनार कर दिया जाता है समाज से, हमें शादी में, हमें स्कूल में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। हम चाहते हैं कि इस पर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हम लोगों को भी बराबरी का दर्जा मिल जाए। चंद्रशेखर आजाद ने वाकई में जो कहा था वो बात पूरी करते हुए नजर आई। यही जो सारी खूबियां हैं कहीं ना कहीं मायावती को रिप्लेस करते हुए नजर आई और यही रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं मायावती को खत्म हो गया है। ऐसे में आकाश आनंद की वापसी मायावती ने पार्टी में करा दी है, लेकिन अभी कुछ ऐसा कमाल देखने को नहीं मिल रहा है कि उपचुनाव से पहले कि आकाश आनंद ऐसा कुछ करते हो कि जिससे जनता के बीच में उनकी जो इमेज खराब हुई थी वो फिर से बनती हुई नजर आए। ऐसे में अगर देखा जाए तो आकाश आनंद ने जो विवादित बयान दिया था वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन मायावती ने ये मुद्दा कहीं ना कहीं खुद से बढ़ा दिया, उनको पॉलिटिकल पद से हटा। अब ये मुद्दा वाकई में बढ़ता हुआ नजर आया। फिर चंद्रशेखर आजाद आते हैं और कहीं ना कहीं इस बार नगीना सीट पर जीत दर्ज कर लेते हैं और वहीं आकाश आनंद की जो छवि है वो धूमिल पड़ जाती है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब आकाश आनंद अगर इस बार कुछ बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, जनता के मर्म को नहीं छू पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस रेस में चंद्रशेखर आजाद उनसे आगे निकलते हुए दिखाई देते। क्या मायावती की मजबूरी बन जाएगी कि दलित वोटर्स को एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर आजाद का साथ दें? अब ऐसे में अगर पूरा समीकरण समझा जाए, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की इतनी ज्यादा नहीं बनती है। चंद्रशेखर आजाद तो आकाश आनंद को हमेशा छोटे भाई का दर्जा देते हैं, लेकिन वहीं आकाश आनंद लगातार उनके ऊपर हमलावर रहते हैं। वो कहते हैं कौन है चंद्रशेखर आजाद जिसने आज तक एक पंचायत का चुनाव नहीं जीता? ऐसे रोड पे घूमने वाले लोग बहुत मर जाते हैं। इस तरीके की बात आकाश आनंद बीबीसी के इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आकाश आनंद को कहीं ना कहीं आजाद ने करारा जवाब दे दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती आजाद का वाकई में रुख करेंगी? क्या आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए विधानसभा की कुछ सीटों पर हो सकता है कि आजाद के साथ गठबंधन करने दिखाई दे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने 403 सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का ऐलान विधानसभा में कर दिया है। क्या वो अब मायावती के साथ या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं? लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की जो बढ़ती हुई साख है उनके कॉन्फिडेंस के लिए बेहद काफी है, इतना कि वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो वाकई में मायावती और आकाश आनंद के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में सीट हासिल करना कहीं ना कहीं एक बड़ा महारत का काम होगा मायावती की पार्टी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।